बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर 8 की फर्स्ट वीडियो है और इसमें आमतौर पे ये तीन पैरामीटर्स मालूम किए जाते हैं, I0, V0, di dt और dv dt और I इन्फिनिटी V इन्फिनिटी। तो पहले हम थोड़े से बेसिक्स को रिवाइज करें। आपको याद होगा कि t0 का मतलब है कि हम इस पॉइंट पे अभी खड़े हैं और t लेस देन ज़ीरो का मतलब कि पास्ट, इससे पहले के जो टाइम है गुजर चुका है, वो t लेस देन ज़ीरो है। और t ग्रेटर देन ज़ीरो के दो पोर्शन है। एक को हम कहते हैं जी t ज़ीरो प्लस, इस पॉइंट को यानी ज़ीरो से ज़रा सा पहले के पॉइंट को हम कहते हैं t0 माइनस, और ज़ीरो के बाद के पॉइंट को हम कहते हैं t0 प्लस। और t0 प्लस से लेके तकरीबन 5 टॉ तक का जो पीरियड होता है ये ट्रांजिएंट पीरियड कहलाता है। ये देखिए यहाँ पे सिग्नल जो है अपने इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू की तरफ ये सिग्नल जा रहा है यहाँ पे। तो ये ट्रांजिएंट पीरियड है। उसके बाद ये फिर स्टडी स्टेट आ जाता है जिसको हम t इन्फिनिटी कहते हैं। और यहाँ पे दो की पॉइंट्स हमने ध्यान में रखना है। एक तो पोलैरिटी ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द इंडक्टर। ये हमने इस ध्यान में रखना है कि ये क्या पोलैरिटी है इसकी और डायरेक्शन क्या है करंट की। और इसी तरह एक और भी चीज़ है कि आपने कैपेसिटर वोल्टेज हमने पहले पढ़ा होगा, थ्योरी में आपने पढ़ा होगा कि कैपेसिटर वोल्टेज is continuous between V0 माइनस एंड V0 प्लस। यानी जो वोल्टेज यहाँ पे है ये ज़ीरो है, T0 माइनस पॉइंट ये है यहाँ पे, और ये T0 प्लस पॉइंट है। तो जो कैपेसिटर वोल्टेज यहाँ पे है वही वोल्टेज यहाँ पे। सो द कैपेसिटर वोल्टेज डज नॉट चेंज एब्रप्टली, तो ये कंटिन्यूस रहेगा। और इसी तरह इंडक्टर करंट भी जो है वो दे विल रिमेन सेम, यानी माइनस पे जो इंडक्टर करंट है वही प्लस पे है, यानी इंडक्टर करंट डज नॉट चेंज इंस्टेंटली। तो ये दो पॉइंट्स हमने जहन में रखने हैं। एक चीज़ और भी कि हम आमतौर पे IL को हम सिर्फ I लिखते हैं और VC को सिर्फ हम V लिखते हैं, बाकी चीज़ों को हम उनके पैरामीटर्स के साथ लिखते हैं। मसलन कैपेसिटर करंट को हम IC लिखेंगे, रेजिस्टेंस करंट को IR लिखेंगे, और इसी तरह वोल्टेजेस को। अब आइए हम पहला एग्जांपल देखते हैं। ये वोल्टेज सोर्स है, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और ये कैपेसिटर, और ये बीच में एक सर्किट है जो आप एरो से अगर देखें तो इसको हम t=0 पे इसको खोल रहे हैं। इसका मतलब है कि t0 से पहले ये बंद है, क्लोज्ड है ये स्विच। और इसमें हमने मालूम क्या करना है, I0 प्लस और V0 प्लस, इसी तरह di0 dt और dv0 dt और I इन्फिनिटी और V इन्फिनिटी। तो सबसे पहले हम t0 से पहले यानी जब ये स्विच बंद है उस वक्त सर्किट को देखते हैं। तो जब ये स्विच बंद है तो ये हमने स्विच यहाँ पे बंद कर दिया, और चूंकि ये काफ़ी देर से बंद है यानी ज़ीरो से पहले ये स्टडी स्टेट कंडीशन में है, तो हम कहते हैं जी कि कैपेसिटर शॉर्ट, इंडक्टर जो है वो शॉर्ट हो गया, बिहेव्स लाइक ए शॉर्ट, और कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होके इट बिहेव्स लाइक एन ओपन। तो हमने कैपेसिटर को ओपन कर दिया, इंडक्टर को शॉर्ट कर दिया। अब इस सर्किट से दो चीज़ें हम मालूम करेंगे। ये जो करंट है ये I0 होगा इस वक्त, और जो वोल्टेज यहाँ पे है ये V0 वोल्टेज। तो आइए देखते हैं, पहले हम इस करंट को मालूम कर लेते हैं। अब ये हमारे पास पाथ है 12 वोल्ट डिवाइडेड बाई 4 + 2 6, तो ये हमारा करंट आ जाएगा इसमें से, और यही करंट I0 करंट है। तो I0 या I0 माइनस इज 12 डिवाइडेड बाई 4 + 2 इज 2 एम्पियर। तो वही डायग्राम है कि हम चाहे यहाँ पे अगर है ये वही यहाँ पे भी होगा। और इसी तरह हम V0 कौन सा वोल्टेज है, जो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज है वही वोल्टेज यहाँ पे। तो हमने करंट मालूम कर लिया था, करंट बस 2 एम्पेयर, तो 2 × 2 तो 4 वोल्ट जो है
वो यहाँ पे आ जाएगा। इसको चाहें तो आप बाई वोल्टेज डिवीजन रूल भी कर सकते हैं कि जी 12 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो दोनों तरीके से एक ही आंसर आएगा। तो ये पहला कंडीशन हमने निकाल लिया ये दोनों। बल्कि यहाँ आप ये हम इसको भी हम अप्लाई करेंगे। हमने आई ज़ीरो से पहले वाले कंडीशन को हम ले रहे हैं, यानी ज़ीरो माइनस पे। लेकिन अब यहाँ हम जो कह रहे हैं कि इंडक्टर करंट डज नॉट चेंज, यानी आई ज़ीरो पे जो करंट है आई ज़ीरो माइनस पे वही करंट आई ज़ीरो प्लस पे भी है। तो इसलिए आई ज़ीरो माइनस पे अगर 2 एम्पेयर है तो आई ज़ीरो प्लस पे भी 2 एम्पेयर होना चाहिए। और इसी तरह वोल्टेज हमने कहा था डज नॉट चेंज, कैपेसिटर वोल्टेज डज नॉट चेंज। तो कैपेसिटर वोल्टेज वी ज़ीरो माइनस पे 4 वोल्ट है, तो वी ज़ीरो प्लस पे भी 4 वोल्ट है। तो ये जहन में रहे। अब आ जाते हैं हम t ग्रेटर देन 0 वाले सर्किट पे। t ग्रेटर देन 0 पे हमने इसको खोल दिया, यानी अभी हम ये ट्रांजिएंट पोर्शन में हैं। तो जैसे t 0 प्लस को हम कह रहे हैं ये ट्रांजिएंट पोर्शन में है, और उसके बाद जब स्टडी स्टेट आ जाएगा तो उसको हम t इन्फिनिटी कहेंगे। तो t 0 प्लस पे अब हमारा ये सर्किट है, इसको हमने खोल दिया है। लेकिन अभी हम इंडक्टर को शॉर्ट नहीं करेंगे और कैपेसिटर को ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि अभी ये ट्रांजिएंट पीरियड है। तो ट्रांजिएंट पीरियड में ये दोनों काम करते रहते हैं। तो ये सर्किट नीटली ड्रॉ कर लेंगे तो ये सर्किट हमारे पास आ गया। और t इन्फिनिटी पे क्या होगा, t इन्फिनिटी पे इंडक्टर शॉर्ट हो जाएगा और कैपेसिटर ओपन हो जाएगा। तो ये सर्किट जिसको हम अगर नीटली ड्रॉ करें तो इस तरह से इसकी शक्ल बन जाएगी। तो ये दो केस आपने जहन में रखना है। आइए हम सवाल करने चलते हैं। डी आई डी टी मालूम करना है और डी वी डी टी मालूम करना है। तो अब एट टी 0 प्लस पे हमारा ये सर्किट था, हमने पिछले स्लाइड में देखा। तो इसके लेके चलेंगे हम। अब यहाँ से देखिए आई सी ज़ीरो क्या है, यानी इस सर्किट में करंट क्या है। अभी एज इट इज़ जो सर्किट है इसमें करंट, जो भी करंट है, यानी जो कैपेसिटर करंट है वही करंट इंडक्टर करंट है। सो आई सी ज़ीरो इज इक्वल टू आई ज़ीरो। और आई ज़ीरो यानी इंडक्टर करंट हमने पहले निकाल लिया था 2 एम्पेयर, तो इसका मतलब है आई सी ज़ीरो 2 एम्पेयर है। अब आई सी ज़ीरो इसलिए निकालना ज़रूरी है कि आई सी से हम, आपको पता है आई सी इज इक्वल टू सी डी वी डी टी। तो अगर आई सी हमें मालूम हो जाए तो हम ये डी वी डी टी वाले पोर्शन को हम निकाल सकते हैं उससे, इसलिए हम आई सी हमें मालूम करना ज़रूरी है। तो अब ये देखिए, सिंस आई सी इज सी डी वी डी टी, यहाँ से हम लिख सकते हैं डी वी इज आई सी ओवर ज़ीरो। और अगर हम टी इज इक्वल टू ज़ीरो लिखें तो डी वी 0 प्लस डी टी इज, ये आई सी अब आई सी ज़ीरो हो जाएगा डिवाइडेड बाई सी। और आई सी ज़ीरो यहाँ से हमने 2 निकाल लिया डिवाइडेड बाई 0.1 कैपेसिटर की वैल्यू जो है। तो डी वी 0 डी टी 20 वोल्ट पर सेकेंड आ गया। तो ये जहन में रहे कि जब भी आप डी वी डी टी मालूम करने के लिए आपको आई सी मालूम करना ज़रूरी है। इसी तरह हमें डी आई डी टी के लिए हमें वी एल मालूम करना ज़रूरी है, यानी वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर मालूम करना ज़रूरी है। वहाँ से हम इस फार्मूले के ज़रिए एल डी आई डी टी और फिर डी आई डी टी इस वी एल ओवर एल, इस फार्मूले से हम मालूम कर सकते हैं। तो वी एल कितना है, वी एल के लिए हम यहाँ से के वी एल इक्वेशन लिखेंगे। तो वी एल के लिए के वी एल लिखते हैं, तो यहाँ से हम चल रहे हैं -12, उसके बाद 4 आई ज़ीरो, उसके बाद प्लस वी एल, उसके बाद प्लस वी ज़ीरो। तो ये आ गया -12 4 आई ज़ीरो प्लस वी एल ज़ीरो और प्लस वी ज़ीरो। और जैसे हमने ये पिछले वीडियो में मालूम किया था कि आई ज़ीरो वॉज 2 एम्पेयर और वी ज़ीरो जो है वो 4 वोल्ट। तो अब यहाँ पे हम वी ज़ीरो की जगह पे 4 डाल देंगे और ये हमें इसकी जगह पे 2 डाल के वी एल की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। वी एल जो है वो 12 माइनस ये 4 इंटू 2 8 हो गया -8, और ये वी ज़ीरो ओके
V0 प्लस 4, VL प्लस 4, लेकिन हम इसको इस साइड पे सबको लेके चले गए तो ये साइन इनके चेंज हो गए। अब ये रिजल्टेंटली ये ज़ीरो के बराबर आ गया। सो VL0 इज़ ज़ीरो। तो अब अगर VL0 ज़ीरो है, यहाँ से देखें VL0 ज़ीरो है तो इसका मतलब है di/dt जो है वो भी ज़ीरो है। तो di/dt इज़ VL0/L, ये ज़ीरो आ गया, डिवाइडेड बाई 0.25, तो ये 0 एम्पेयर पर सेकेंड। तो ये हो गया सेकेंड पार्ट। अब आ जाते हैं हम थर्ड पार्ट, I इन्फिनिटी और V इन्फिनिटी मालूम करना है। तो ये हमारा सर्किट था I इन्फिनिटी पे, आप इस तरह से इसको रीड्रॉ करना नीटली, तो ये आ गया। अब यहाँ पे फॉर t ग्रेटर देन 0 t इन्फिनिटी दिस सर्किट इज़ स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट में जैसे हमने बताया था कि इंडक्टर शॉर्ट हो गया, कैपेसिटर ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखिए तो ये करंट तो इसमें से ज़ीरो है क्योंकि देयर इज़ नो पाथ फॉर करंट फ्लो, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं डायरेक्टली कि I इन्फिनिटी इज़ ज़ीरो। और V इन्फिनिटी यानी ये वोल्टेज ये कितना होगा, जो वोल्टेज यहाँ पे है वही वोल्टेज यहाँ पे है, बिकॉज यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, बिकॉज करंट फ्लो जो है वो ज़ीरो है। तब हमारा आंसर आ जाएगा कि I इन्फिनिटी इज़ ज़ीरो और V इन्फिनिटी इज़ 12 वोल्ट। तो ये पहला सवाल हो गया। इसी तरह आइए अब हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम को देखते हैं। इसमें भी वही 3 सेट ऑफ पैरामीटर्स मालूम करने हैं हमने। और ये सर्किट है, ये स्विच को देखें तो t इज़ टू 0 पे इसको क्लोज किया जा रहा है, तो इसका मतलब है t 0 से पहले या t लेस देन 0 पे ये ओपन है। सो t लेस देन 0 पे सर्किट हमारा ये बन गया कि ये ओपन है, और ये सर्किट चूँकि काफ़ी देर से कनेक्टेड है, इसका मतलब है इंडक्टर शॉर्ट हो गया और कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होकर ओपन हो गया। तो अब ये हमारे पास सर्किट है। यहाँ से आप करंट मालूम कर सकते हैं इजीली, 24 वोल्ट है और 10 और 12 ओम रेजिस्टेंस है, तो करंट 24 डिवाइडेड बाई 12 ये आ जाएगा हमारे पास 2 एम्पेयर। सो करंट I0 माइनस इसको हम कहेंगे कि अभी बंद नहीं हुआ, बंद होने से पहले की सिचुएशन है, इसलिए I0 माइनस कह रहे हैं हम। I0 माइनस पे करंट 2 एम्पेयर आ गया। अब ये V0 माइनस मालूम करना है, जो वोल्टेज यहाँ पे है, तो उसी तरीके से जो पिछले स्लाइड में हमने किया था। या तो आपको ये पता है करंट 2 एम्पेयर मल्टीप्लाई बाई 2 4 वोल्ट हो गया, या बाई वोल्टेज डिवीजन रूल भी आप निकाल सकते हैं कि 24 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो दोनों तरीके से वही आंसर आएगा। सो V0 माइनस जो है ये 4 वोल्ट आ गया। अब ये जो हमने लॉजिक ये हमने तो मालूम करना है I0 प्लस और V0 प्लस, तो वही लॉजिक कि जी इंडक्टर करंट डज नॉट चेंज इंस्टेंटली एंड द कैपेसिटर वोल्टेज डज नॉट चेंज इंस्टेंटली। तो इसका मतलब है कि I0 प्लस जो है वो I0 माइनस के बराबर ही होगा, यानी 2 एम्पेयर जो यहाँ पे हमने निकाला। और इसी तरह V0 प्लस जो है वो V0 माइनस के बराबर यानी 4 वोल्ट। तो ये हमारा पहले हिस्से का आंसर आ गया, ये आंसर है। अब आ जाते हैं हम दूसरे में। तो सेकंड पार्ट में हमने ये 2 पैरामीटर्स मालूम करने हैं, di0 dt और dv0 dt। याद रहे कि पिछले वीडियो में भी एम्फसाइज किया था मैंने कि dv dt के लिए हमें IC या कैपेसिटर करंट मालूम करना ज़रूरी है, क्योंकि IC इज़ C dv dt, और इसके लिए हमें इंडक्टर वोल्टेज VL मालूम करना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं। t ग्रेटर देन 0 या t0 प्लस पे हमारा ये सर्किट है, स्विच अभी हमने बंद कर दिया इसको, और इनको अभी हम शॉर्ट या ओपन नहीं करेंगे क्योंकि अभी ये ट्रांजिएंट पीरियड में है। तो अब ट्रांजिएंट पीरियड में हमने क्या मालूम करना है, कैपेसिटर करंट। कैपेसिटर करंट ये करंट है। अच्छा, यहाँ सर्किट को अगर गौर से देखें तो अब ये इसको शॉर्ट कर दिया इसने, यानी इस रेजिस्टेंस यहाँ से जो भी करंट है वो बजाय 10 ओम रेजिस्टेंस में जाने के ऊपर से यहाँ से गुजर जाएगी करंट। तो ये इसका मतलब है ये इस रेजिस्टेंस की अफादियत ख़त्म हो गई, इसको ये शॉर्ट कर देंगे हम। तो अब रीड्रॉ कर लेते हैं, तो हमारे सर्किट को इस तरह से बन गया। अब इस सर्किट से हमने ये कैपेसिटर करंट मालूम करना है, ये हमारा इंडक्टर करंट आ गया, ये इंडक्टर करंट, कैपेसिटर करंट और
रेजिस्टेंस करंट। तो करंट थ्रू द रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं अगर हमें ये वोल्टेज मालूम है, और हमें इनिशियल वोल्टेज हमने याद होगा आपको मालूम कर लिया था, V0 प्लस जो है वो 4 वोल्ट था। तो आइए देखते हैं, ये हमने मालूम कर लिया था दोनों वोल्टेजेस और करंट्स एट t इजिकल टू 0 या T0 प्लस, इन दोनों को हम अब यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। वी नीड द फॉलोइंग, जैसे मैं बता रहा हूँ बार बार कि IC के लिए dV/dt के लिए हमें IC मालूम करना होगा, और वहाँ से हम dV/dt 0 मालूम कर लेंगे, और इसी तरह dI/dt के लिए हमें VL मालूम करना होगा। तो ये जहन में रहे आपका। तो अब हम ये लिख सकते हैं यहाँ से IC इज़ I0 माइनस IR, I0 माइनस IR। आप ये देखें I0 इज़ IC प्लस IR, तो इसलिए IC जो है वो I0 माइनस IR। अब I0 हमें पता है 2 एम्पेयर है, और IR हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये वोल्टेज पता है। तो यही वोल्टेज यहाँ पे भी है, तो इस वोल्टेज को यानी 4 वोल्ट को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये करंट हमें IR करंट हमें मिल जाएगी यहाँ पे। तो IR करंट जो है वो VR0 डिवाइडेड बाई R, और VR0 जो है वो V0 के बराबर है, तो 4 लिख लेंगे, 4 डिवाइडेड बाई 2 तो 2 एम्पेयर, और I0 भी 2 एम्पेयर है, तो इसका मतलब है 2, ये 2 एम्पेयर है और ये 2 एम्पेयर, तो IC जो है वो 0। अब अगर IC 0 यहाँ पे आप पुट कर देंगे तो IC इजिकल टू CdV/dt, IC अगर 0 है तो इसका मतलब है कि dV/dt जो है वो IC ओवर C, और ये 0 है तो इसका मतलब ये 0 dV/dt 0 प्लस जो है वो 0 के बराबर आ गया। तो ये पहला हिस्सा आ गया। अब आ जाते हैं हम दूसरे पे। ये हमारा सर्किट है, यहाँ से हमने VL मालूम करना है, VL ये वोल्टेज, तो इसको भी हम KVL पे लेके चलेंगे। यहाँ से ये हमारे पास माइनस V0 है, तो माइनस V0 प्लस VL, ये वाला आ गया प्लस VL प्लस 24 वोल्ट। तो यहाँ से V0 माइनस V0 जो है वो 4 है, ये वैल्यूज हमने पुट कर दिया, तो VL अभी हमारे पास आ गया 20 वोल्ट। अब हमें पता है कि जो VL जो है वो LdI/dt है, तो यहाँ से बाई पुटिंग dI/dt जो है वो VL ओवर L, और VL0 जो है हमने निकाल लिया 20, L 0.4, तो ये आ गया 50 एम्पेयर्स पर सेकेंड। तो ये दोनों पैरामीटर्स मालूम कर लिए हमने, ये आंसर है बुक में। अब आ जाते हैं हम आखिर में फाइनल वैल्यू, तो ये I इन्फिनिटी और V इन्फिनिटी। अब हमारा ये सर्किट है, अब हम यहाँ पे इंडक्टर को शॉर्ट कर देंगे और कैपेसिटर को ओपन कर देंगे। तो अब जो सर्किट में करंट है वही हमारे I इन्फिनिटी है, तो ये 24 वोल्ट है और 2 ओम है, तो इसका मतलब है करंट इसमें से 24 डिवाइडेड बाई 2, सो 12 एम्पेयर करंट जो है वो I इन्फिनिटी है। और यहाँ पे वोल्टेज वही होगा जो ये वोल्टेज है या जो इसके क्रॉस है, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर यहाँ इसके क्रॉस देखें तो ये करंट चूँकि 12 है, 12 मल्टीप्लाई बाई 2 24 वोल्ट। डायरेक्ट देखें तो यही वोल्टेज यहाँ पे अपेयर है, तो ये 24 वोल्ट, तो इसका मतलब है V इन्फिनिटी 24 वोल्ट। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि ये इस तरह के सवाल को किस तरह से करते हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलें तो ये इतना मुश्किल नहीं है। शुक्रिया।